देखिए, जनसभा मेरी गांव हो रही है और अभी इससे पहले मैं अभी आपके डी गांव में था, जो हमारा बड़ा गांव है, सुनपेट, सागरपुर, साउपुरा। आज हम इन 5-6 जगह और अभी हम असावटी बैठे हैं। 6वां मेरा ऐसा गांव है जहां अब हमने जनसभा की है। और हमने क्या किया, जनता जनार्दन अपने आप जनसभा कर रही है। एक सैलाब उमड़ता आ रहा है, कई सारे ट्रैक्टर्स, कई सारी मोटरसाइकिल्स और कैंटर को लेकर के, उसमें कैंटर में एक जो तखत डाल करके उसमें स्टेज बना करके मुझे यहाँ तक लाया गया है और एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम मुझे यहाँ देखने को मिला है। धनपाल जी, आपने बोला बाबा के दरबार से आप अर्जी लगा कर आए, जहाँ से कैंची धाम से, ये कैंची का ही चिन्ह आपको मिला है, क्या लगता है जीत के संकेत मिल रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इस न्याय अन्याय की लड़ाई में जो कैंची धाम बाबा हैं, मैं वहाँ 2 दिन पहले गया हुआ था, अपनी अर्जी भी लगाई और कुछ बाबा से सिर्फ न्याय के लिए मैंने गुहार की और शायद बाबा ने मेरी वो बात मान ली कि भारतीय जनता पार्टी पे अगर मैं होता तो बहुत सारे जयचंद मुझे हराने में लगे रहते। इसलिए 36 बिरादरी की जनता मेरे साथ खड़ी हुई है बाबा की कृपा से, और साथ में एक कैंची का निशान जो कैंची धाम बाबा ने दिया है, तो निश्चित ही ये फतेह का जो ना मेरे हिसाब से संकेत है और निश्चित तौर पर 36 बिरादरी की जनता मुझे जिताकर चंडीगढ़ भेजने वाली है। बाबा की जो कैंची है, बाबा ने जो कैंची दिया है वो साफ दिख रहा है और कैंची का असर दिख रहा है। पृथला विधानसभा में जगह जगह प्रोग्राम हो रहे हैं और प्रोग्राम सक्सेस हो रहा है, तो विरोधियों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो विरोधी किसी को मानता नहीं। टिकटों पे लोग लड़ रहे हैं, विरोध जो होता है वो मैं समझता हूँ कि बहुत कोई बढ़िया बात है। ये चुनाव है, ये चुनाव लोग जिताते हैं, भगवान रूपी लोग जिताते हैं चुनावों को, और मैंने सदा अपनी जनता को भगवान माना है, भगवान मानकर इसकी पूजा की है। और ऐसा आप पहली बार देख रहे होंगे शंकर सुमन जी कि एक बार इंडिपेंडेंट जीतने के बाद, क्योंकि इंडिपेंडेंट व्यक्ति कभी ना कभी किसी सहानुभूति में या आंसुओं से जीतता है, और मैं ऐसा इकलौता व्यक्ति हूँ, शायद हरियाणा का रिकॉर्ड होगा कि एक बार इंडिपेंडेंट लड़ने के बाद मुझे मेरी जनता ने दोबारा इंडिपेंडेंट लड़ाने का निर्णय लिया और मैं लड़ने भी निकल गया। और आप लोग देख रहे हो कि टिकटों वालों को कोई गांव में जगह नहीं दे रहा, 20 लोग 15 लोग उनकी सभा में नहीं मिलते, मतलब कि वो पूरी तरह से बौखलाहट में है, परेशानी में है। इसलिए कोई ना कोई षड्यंत्र, कोई ना कोई ऐसी बातें कहते रहते हैं। तो मैं तो कहता हूँ भगवान उनका भला करे, लेकिन जनता जनार्दन मुझे चंडीगढ़ भेजने वाली है। धनपाल रावत जी, पृथला विधानसभा को क्या संदेश देना चाहेंगे लास्ट? देखिए, मैं पृथला विधानसभा के सभी पिता तुल्य लोगों से, माताओं से, बहनों से, बुजुर्गों से और अपने युवा साथियों से एक ही विनती करता हूं कि जिस प्रकार से मैंने इस क्षेत्र की जनता को अपना भगवान मानकर, डेवलपमेंट तो किया है, लेकिन मैंने अपना भगवान मानकर जनता का पूजा भी की है और उनके काम भी किए हैं। अगर कोई भी 19-20 बात ऐसे वक्त में रह गई तो कोई विरोधियों को या हमारे जो दूसरे विपक्ष से लड़ रहे हैं उनको ये कहने का मौका मिल जाएगा कि जब नैनपाल रावत ने सब कुछ इनको दे दिया और उसके बाद ये नैनपाल के ही ना हुए तो ये किसके होंगे। तो इसलिए ऐसा ना हो कि इनको कहीं मान सम्मान में कहीं मिलने में आगे कमजोरी हो या परेशानी हो। इसलिए मैं अपनी जनता जनार्दन से हाथ जोड़ कर विनती और अपील करता हूँ कि लोगों के भले के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए और इंसान को इंसान मानने के लिए, क्योंकि जो पहले एमएलए थे वह अहंकार से भरे हुए थे। उन्होंने जनता जनार्दन को कभी जो भगवान का रूप मानते थे केवल चुनाव में, और अगले ही दिन चुनाव से मानने के बाद केवल एक वोटर माना जाता था और समय से ना मिलते थे, ना इनको इज्जत मान देते थे। काम की तो बात दूर की है। तो इसलिए मैं इनसे हाथ जोड़कर अपील करता हूँ अपनी जनता जनार्दन से कि दोबारा से पूरी ताकत के साथ कैंची के बटन वाला निशान दबा करके आप अपने भाई, अपने बेटे को चंडीगढ़ भेजने का रास्ता प्रस्तुत करें। धन्यवाद। अभी हमने बुजुर्ग और कुछ महिलाओं से बात की थी आपके व्यवहार को लेकर, तो आपके व्यवहार की बड़ी प्रशंसा करते हुए नजर आई। देखिए, मेरे व्यवहार व्यक्ति का सकुशल होना चाहिए और मेरे व्यवहार की चर्चा न केवल मेरे इस बुजुर्गों को या मेरे क्षेत्र को पता है, पूरे 90 विधानसभा में लोग जानते हैं। जहाँ मैं जब गया हूँ, और अगर किसी का व्यवहार ही अच्छा नहीं है तो काम क्या अच्छा करेगा। विधायक जी, एक सवाल है कि पंच, सरपंच, पार्षद ये किसी सत्ताधर के साथ होते हैं, किसी पार्टी के साथ होते हैं, आपके साथ निर्दलीय में भी लोग आपके साथ हैं, क्यों? चेयरमैन
पार्षद, ब्लॉक समिति के मेंबर और मेरे हिसाब से 25 से 30 सरपंच एक बार हर बार मेरी सभा में होते हैं प्रेजेंट। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है क्योंकि मैंने लोगों के साथ बहुत प्रेम पूर्वक व्यवहार रखा है। सदाचार, शिष्टाचार ये मेरे पास है। व्यक्ति को सम्मान देना ये मेरी फितरत में है। अगर कुर्सी भी लेके आनी है तो मैंने बिछाई है, दरी लेके आनी है तो मैंने बिछाई है अपने लोगों के लिए। और इवन देन अगर कभी कभी जरूरत पड़ी तो पंचकुला इनको सबको ठहरने का मौका मिला, चाय बनाने का मौका मिला तो मुझे चाय भी बना के पिलाई है। तो ये मेरे व्यवहार से इस तरह बंधे हुए और मेरे और इनके अंदर कोई गैप नहीं है किसी प्रकार का। इन्होंने 1.5-2 साल में ये देखा है सरपंच साहिबान ने, ब्लॉक समिति के मेंबरान ने, कि नैनपाल रावत हमें भाई की तरह रखता है, ना कि एक किसी पदाधिकारी की तरह या किसी और कार्यकर्ता की तरह या वोटर की तरह। सारी पृथला विधानसभा में आपको एक ही बात मिलेगी, और कुछ काम कम हुए या ज़्यादा हुए, लेकिन नैनपाल रावत का व्यवहार, नैनपाल रावत के जो बैठने का उठाने का जो उनका सत्कार है वो शायद ही किसी विधायक के पास हो। अब आखिर एक सवाल और है कि पृथला विधानसभा में आपके नज़रों में कौन से ऐसे काम रह गए जो जीतने के बाद करवाएंगे? देखिए, काम तो हमेशा इस 75-76 साल में कभी कोई कंप्लीट नहीं कर पाया। बहुत से काम मैंने किए हैं, बहुत से काम अब ज़रूरत जिन की है उनको पूरा करूंगा। ये सब मेरे माइंड में रहते हैं और मेरी एक आदत है, जिस रोड से मैं निकल जाता हूं, अगर कोई वो कच्चा है या कोई परेशानी है तो उसको मैं पक्का करता हूं। हर चीज़ अपने मन में रखता हूं और हर चीज़ की सुविधा अपनी जनता जनार्दन को देना चाहता हूं और दूंगा।